हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलो जी, ये है टाइम डकैती पार्ट 2 और जहाँ पर हमने वीडियो छोड़ी थी वहीं से करते हैं शुरू। तो अब तक भाई साहब हमने टाइम ट्रेवल के लिए वर्म होल का कॉन्सेप्ट जान लिया, जिसका रायता फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फैलाया था। और जैसा कि आप पिछले वीडियो से जान चुके हो कि ये प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इसके होने की कोई भी संभावना आज तक नहीं मिली है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी वो थी मोबियस की पट्टी, जिसका इस्तेमाल करके अपनी सुपर हीरो की टीम ने डाल दी टाइम डकैती। लेकिन ये डाली कहाँ पर थी? भाई साहब ये डली थी थैनोस के अरमानों पर। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बात तो सही है, पहले क्रोनोलॉजी ही समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आई रिलेटिविटी। उसने स्पेस टाइम कर्वेचर नाम का रायता फैला दिया। अब अगर स्पेस टाइम कर्व है तो इसे मोड़ा जरूर जा सकता है, और क्योंकि इसको मोड़ा जा सकता है तो स्पेस के दो अलग अलग पॉइंट के बीच में एक रास्ता बनाया जा सकता है, जिसको वर्म होल कहेंगे। अब ये वर्म होल मिलेंगे कैसे? तो भैया असल दुनिया में तो अभी तक ये मिलते ना। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ जी, जुल्म तो है। अब देखो, अगर ये असल दुनिया में मिलते ना तो ये कौन सी दुनिया में मिलेंगे? तो भाई साहब ये आपको मिलेंगे कि ऐसी दुनिया में जो अभी तक किसी ने देखी ना, बोले तो क्वांटम वर्ल्ड। और ये बात हमें कैसे पता? नहीं पता है। तो मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भैया मार्वल वालों ने कहा है। मतलब क्वांटम वर्ल्ड में क्या चीज है और क्या नहीं, ये किसी को भी नहीं पता, और चिपका दिया क्वांटम वर्ल्ड में वर्म होल का क्वांटम वर्ल्ड। अब अगर ये सब सुनकर आपको विरोध का ढोल बजाना है तो बजा लो, क्या फर्क पड़ता है। साबित तो आप भी नहीं कर पाओगे कि क्वांटम वर्ल्ड में वर्म होल नहीं होते। अब यहाँ पर एंट्री होती है मार्वल के खुरापाती राइटर्स की, यानी कि चलचित्र की कथा पट्टी लिखने वालों की। अब इन्होंने सबसे पहले पकड़ा क्वांटम वर्ल्ड, उसके बाद इन्हें चाहिए था वहाँ पर जाने का तरीका, जिसके लिए इन्हें होना था छोटा। उसका सोल्यूशन निकाला पिम पार्टिकल और एक ऐसा सूट जो कि उन्हें छोटा बना सके। फिर तीसरी चीज इन्हें चाहिए थी वर्म होल, जो इनके हिसाब से क्वांटम वर्ल्ड में होते हैं। लेकिन मार्वल वालों ने मोबियस की पट्टी की मदद से इन्हें ढूंढने का टाइम जीपीएस बना लिया। अब ये कैसे काम करता है ये उन्होंने नहीं बताया। अब भैया कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये वाला हिसाब किताब रहा है इनका इस पिक्चर को बनाने में। ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। क्या बताऊं क्या है भाई साहब? ये है एक पिक्चर से 23,000 करोड़ कमाने का फॉर्मूला। अब बस छोटे हो जाओ, क्वांटम रिल्म में चले जाओ, और ये जो आप जीपीएस नाम की घड़ी लेकर घूम रहे हो, ये आपको क्वांटम लेवल के वर्म होल का रास्ता बता देगी, जो आपको स्पेस के डिफरेंट टाइम में आराम से पहुंचा देगी। बस ये है लॉजिक। मतलब लॉजिक तो है ही ना इसमें, पर क्या करें, मार्वल वालों ने यही परोसा है। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक है ये? मजाक है ये? अब जरा जान लेते हैं कि विज्ञान इनमें से किन किन चीजों पर यकीन करता है। मतलब मार्वल वाले कौन से देव पुरुष हैं? कहीं ना कहीं से तो कॉपी मारा ही होगा, अवश्य मारा होगा। तो जी, क्या विज्ञान पैरेलल टाइमलाइंस पर यकीन करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। कोई सबूत है? हाँ बिल्कुल है जी। एक क्या, लो सबूतों का ढेर लगा देते हैं भाई साहब। 26 अप्रैल 2024 टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस और एंटेंगल्ड टाइमलाइन के ऊपर एक रिसर्च पेपर छपा है। तो जी क्या लिखा है इसमें? ज्यादा कुछ नहीं है, वही बोरिंग बातें हैं। देखो, वैसे तो ये पूरा रिसर्च पेपर मैं ऊपर से चाट चुका हूँ। मतलब कि 31 पेज का रिसर्च पेपर है और 28 पेज ही इसमें पढ़ने लायक है। तो एक सरसरी नजर घुमा ली मैंने इस पर। डिटेल में नहीं पढ़ा, वो इस वीडियो को बनाने के बाद पढ़ूंगा। लेकिन जिसको पूरा पेपर पढ़ना है तो उसका इंतजाम मैं कर चुका हूँ। वीडियो के एंड में बता दूंगा कि ये सारे ज्ञान के जितने भी कागज पत्तर हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे। तो देखो, इस रिसर्च पेपर में सबसे पहले बताया गया है टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्सेस के बारे में। मतलब वो चीजें जो टाइम ट्रेवल को लॉजिकली मना करती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसी पेपर में उन पैराडॉक्सेस का सॉल्यूशन भी बताया है, यानी कि रेजोल्यूशन। और जी उसके बाद बताया गया है एंटेंगल्ड टाइमलाइंस के बारे में, यानी कि मल्टीपल टाइमलाइंस, जिसके बारे में मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था। वैसे एंटेंगल्ड टाइमलाइन तो आप समझते ही होंगे, समझते हो ना? नहीं नहीं समझते? अभी समझा देते, कौन सी बड़ी बात है। देखो, आपने एंटेंगल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में तो सुना ही होगा। आसान भाषा में बोलूं तो वही भूतिया हरकतें जिनका जिक्र एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, यानी स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो भैया, जब दो चीजें एंटेंगल्ड होती हैं तो आप चाहे उन्हें यूनिवर्स के दोनों एंड पॉइंट पर ही क्यों ना रख दो, लेकिन आपके द्वारा एक में किया गया बदलाव दूसरे में अपने आप ही परिवर्तन ले आएगा। अब इससे ज्यादा दिमाग पे
पे जोर मत डालो, मोटा मोटा मतलब यही निकलता है। और ये चीज वैसे भी साइंटिफिकली प्रूव हो भी चुकी है, तो इसमें तो अपने को शक है ना। अब वैज्ञानिकों का कहना ये है, मतलब जिन्होंने ये रिसर्च पेपर छापा है, उनका कहना ये है कि जिस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हो सकते हैं, ऐसे ही टाइमलाइंस भी हो सकती हैं। अब इसमें अपना क्या फायदा है? तो भाई साहब फायदा ये है कि अब हम डाल सकते हैं टाइम डकैती। चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। नहीं नहीं, अभी गरीबों में मिठाई बंटवाने का टाइम नहीं आया। अब देखो, आपके दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए, वो ये कि भैया एवेंजर्स एंड गेम तो 26 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी और ये पेपर छपा है 2024 में। तो इन्हें कैसे पता लगा कि 2024 में एक ऐसा रिसर्च पेपर आने वाला है जो इनकी पिक्चर में दिखाए गए लॉजिक को सही साबित करने की कोशिश करेगा? ये अंदर की खबर कहाँ से मिल गई? सन 1908 में जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट हरमन मिनोस्की ने एक ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी दी। अब इसका मतलब ये था कि भैया जो स्पेस टाइम है, यानी कि 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम, मतलब 3 डायमेंशन स्पेस के और 1 डायमेंशन टाइम का, इसमें जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वो पहले से ही निश्चित हैं, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक हैं। पहले से ही सब कुछ तय हो चुका है। अब अगर शॉर्ट में बोलूं तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या सवाल है? अब जो ब्लॉक थ्योरी में लिखा है मैं तो आपको वही बता रहा हूँ। अब देखो, मानने वाले तो इस थ्योरी पर यकीन करते हैं, लेकिन ना मानने वाले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर भी यकीन नहीं करते। ओह, वैसे इस बात का मतलब क्या हुआ? देखो, वैसे तो ये बात समझाने में काफी मुश्किल है, लेकिन आप ऐसे समझो कि आपका भविष्य क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज पहले से ही निश्चित हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजली का तार छुओगे तो हो सकता है वो करंट लग जाए, हो सकता है बिल्कुल एंड टाइम पर लाइट चली जाए, हो सकता है तार आपको चिपका ले या फिर दूर फेंक के मार दे, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें आपके एक एक्शन पर डिपेंड करेंगी, और वो है तार को पकड़ने का। यानी आपके एक एक्शन के बाद अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकल जाएंगी। मतलब जैसे शॉर्डिंगर की बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट था कि जब तक डब्बा खोल के ये ना पता किया जाए कि बिल्ली जिंदा है या मरी हुई, तब तक उसकी दोनों संभावनाएं हैं कि वो जिंदा भी हो सकती है और मरी हुई भी। अब ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी में इन अलग अलग संभावनाओं को अलग अलग टाइमलाइन के जरिए दर्शाया गया है। यानी कि अगर आपने बिजली का तार पकड़ा तो एक टाइमलाइन में आपको झटका लगेगा, एक टाइमलाइन में नहीं लगेगा। मतलब क्या पता लाइट चली जाए। एक टाइमलाइन में 4 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। 1 मिनट, 4 आदमी काहे चाहिए? अब भैया एक आदमी से तो आप उठोगे ना। इशारा समझो। अब देखो, आपके दिमाग में यहाँ पर एक शक पैदा हो रहा होगा कि ऐसा तो हमने कहीं ना सुना, पूरी एंड गेम पिक्चर हमने भी देखी थी, एंड गेम में तो ब्लॉक यूनिवर्स था ही नहीं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? बिल्कुल था। अब देखो, फर्क यहाँ पर ये है, जिस टाइम जैसे ही मैंने ये वाला डायलॉग सुना, कौन सा वाला? ये वाला, आने वाली लड़ाई के जितने नतीजे हो सकते थे सब देख लिए। कितने नतीजे देखे? 1,40,06,05। और हम कितनी बार जीते? एक बार। मैं जब ही समझ गया था, इन्होंने ब्लॉक यूनिवर्स इसमें घुसा दिया। संभावनाएं यानी प्रोबेबिलिटीज। अब देखो, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रोबेबिलिटीज पहले से ही फिक्स हैं। यानी कि आपका हर डिसीजन आपकी टाइमलाइन का भविष्य तय करता है। अब यही बात तो अपने डॉक्टर साहब ने कही है। उन्होंने अपने हर एक एक्शन से निकलने वाले रिजल्ट को देख लिया, लेकिन इसका मतलब क्या निकला? भाई साहब, मतलब निकला ये कि कौन सा एक्शन कौन सी टाइमलाइन को जन्म देगा। ये सारी चीजें अपने जादूगर भैया ने पता लगा ली। और अगर इसे विज्ञान की नजरों से देखा जाए तो यही तो है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। यानी कि अलग अलग टाइमलाइन की संभावनाएं। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या ये पास्ट में पीछे गए थे? नहीं, ये दूसरी टाइमलाइन में गए थे। चलो मैं सारी चीजें दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ। इन लोगों को बदलना था अपना भविष्य, जिसके लिए ये गए दूसरी टाइमलाइन में। टाइमलाइन में जाने के लिए चाहिए था इन्हें वर्म होल, जो इन्हें मिला क्वांटम वर्ल्ड में। क्वांटम वर्ल्ड में जाने के लिए होना था इन्हें छोटा, जिसके लिए इस्तेमाल करा इन्होंने पिम पार्टिकल। पिम पार्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए था इन्हें एक सूट, जिसकी टेक्नोलॉजी चुराई इन्होंने अपने चीटी भैया से। अब ये मणियां चुरा के लाए, अपनी वाली टाइमलाइन को ठीक ठाक किया और मणियों को वहीं पर वापस रख दिया। काम निबट गया, थैनोस भी निबट गया। अब आप ये कहोगे कि भैया इन्होंने तो अपना पास्ट बदल दिया। नहीं महाराज, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी पास्ट बदलने के बिल्कुल खिलाफ है। ये पास्ट में बदलाव को अलाउ ही नहीं करती। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, जरा पहले ये वाला डायलॉग सुन लो। टाइम ऐसे कभी नहीं चलता। बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने वाला। डोंट एंग्री मी। हम डकैती करके थैनोस से पहले मणि उठा लेंगे, थैनोस लटक जाएगा। मजाक चल रहा है? अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है और तुम्हारा पिछला वर्तमान
तुम्हारा भूतकाल बन जाता है, जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। अब देखो ये बात ना बिल्कुल ठीक है, ब्लॉक यूनिवर्स के हिसाब से भी ठीक है। जरा एक पल के लिए ये सोचो, अब अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जिस समय आपने इस वीडियो पर क्लिक किया वो आपका भूतकाल है। अब अगर आप टाइम में पीछे जाकर अपने आप को वीडियो पर क्लिक करने से रोको तो भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि आप पास्ट में नहीं गए बल्कि नए प्रेजेंट में आ गए हो, और जिस समय आपने टाइम में पीछे जाने की प्लानिंग करी वो अब नया भूतकाल बन चुका है। और अब अगर आपने अपने आप को वीडियो देखने से रोका तो ये आपका भविष्य नहीं बदलने वाला बल्कि एक नई टाइमलाइन को जन्म दे देगा यानी कि एक और संभावना, क्योंकि आपने टाइम में पीछे आने का डिसीजन लिया तो उस डिसीजन की वजह से जो नई प्रोबेबिलिटी निकली, इस चीज को ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी मानती है। लेकिन अगर आप गौर करो तो जिस समय आप अपने आप को रोक रहे होगे वो पास्ट नहीं है, आपका नया प्रेजेंट है। तो भाई साहब इसका मतलब क्या निकला जनाब? मतलब निकला ये कि आप टाइम में पीछे जा ही नहीं सकते बल्कि नई टाइमलाइन में जा सकते हो, मतलब इस ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के हिसाब से। और इसी को उठाकर एवेंजर्स मूवी में इस्तेमाल किया गया है जो कि आई थी 1908 में। तो अब सारी चीजों का लॉजिक बन गया ना। चलो जी बात कर लेते हैं अब। देखो इस वीडियो का मकसद आपको मार्वल मूवी में लगाई गई टाइम डकैती के बारे में समझाना नहीं था, बल्कि आपको ये बताना था कि आखिर टाइम ट्रेवल फिजिक्स के हिसाब से या मैथमेटिक्स के हिसाब से किस तरीके से किया जा सकता है, जिसके एक दो उदाहरण हमने इस मूवी में, सॉरी मूवी नहीं वीडियो में देखे हैं। जैसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज हो गया, यानी आपका वर्म होल हो गया, ब्लॉक मॉडल ऑफ यूनिवर्स हो गया, और भी दुनिया भर के चिलत्तर हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। और अगर आपको मैथ से ज्यादा दिक्कत नहीं है तो डॉक्टर फैबियो कोस्टा का मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस से रिलेटेड एक रिसर्च पेपर है जिसमें उन्होंने टाइम ट्रेवल को मैथमेटिकली प्रूव किया है, वो आप पढ़ सकते हो। अब देखो इतने सीरियस टॉपिक को थोड़ा लाइट वे में समझाने का यही एक पॉसिबल तरीका मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि अक्सर लोग कहानियों से या फिर मूवीज से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो मैंने मार्वल से इन टॉपिक्स को रिलेट करके आपको ये समझाने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर एक और जरूरी बात जान लीजिए, वो ये कि सारे साइंटिस्ट जो भी थ्योरीज मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उन पर एग्री नहीं करते हैं। सबका अपना अपना सोचना है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल कैसे होगा या नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, आप भी अपनी बना सकते हैं। अब जितने भी रिसर्च डॉक्यूमेंट्स या फिर आर्टिकल्स का मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है, ये सारे के सारे आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। और अब बारी है शाउट आउट की, तो शाउट आउट दिया जाता है नवनीत मौर्य को। ये भाई साहब है उत्तर प्रदेश के मऊ से, और इन्होंने सही अंदाजा लगा लिया है कि आखिर पिक्चर में हुआ क्या था। तो जी ये है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।